इन्होंने हमें पूरा प्रोसेस अच्छे से समझाया एंड टू बी ऑनेस्ट दे वर रियली हेल्पफुल। एंड तक जो है फ्लाइट चढ़ने तक इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की, जिसकी वजह Hello, Namaste. Welcome back to my YouTube channel Wonder and Glow with Komal Rawat. So, hi, I'm back again with a new video. In my previous videos, I had mentioned that we might be moving to Germany. So, after 6 months of struggle, tension, and endless paperwork, we are finally here in Wolfsburg, Germany. And I have decided to start a series of me in Germany. So this is going to be my first video, and my first video is going to be about what is the process of traveling with your pets abroad. Because yes, unlike others, I was not ready to abandon my dogs, and yes, after a lot of paperwork, we got them. So I'm just going to share some mistakes that we made and what else is required when you are traveling with your pets abroad. So let's go. So before we move ahead, make sure you hit that subscribe button, smash the like, and hit on that bell icon so you don't miss out on my future videos. तो कुछ 6 महीने पहले हमें पता लगा कि हम जर्मनी शिफ्ट हो रहे हैं जनवरी में, जिसके बाद जो रियल स्ट्रगल है वो शुरू हुई। पहले मुझे अपनी जॉब क्विट करनी पड़ी पुणे में। वो करने के बाद हमें अमृतसर मूव हुए हम। तो आई लिटरली फॉट विद एवरीबडी इन माय फैमिली टू गेट देम हियर, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट जब आप अब्रॉड जाते हो द टिकट्स आर नॉट दैट चीप and the amount of money that you have to pay to get your dogs is also, well, that's okay. मुझे उनको लेके आना था, so I really did not care. I actually broke my FD, you can say, to get them here because it's okay यार, पैसे तो आते रहेंगे, but I really couldn't leave them behind. Okay, so मैं बस अपना एक शॉर्ट एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी। जब हमें पता लगा अमृतसर में किसी डॉक्टर ने हमें रेकमेंड की थी, ये एजेंसी गुड़गांव में है, पेट स्पॉट इंडिया, जिनका इंस्टाग्राम लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल अब्रॉड विथ योर पेट्स, आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। इन लोगों ने हमारी बहुत हेल्प की, जिससे हमारे लिए बहुत इजी हुआ, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जो हम हमारे पेट्स को अब्रॉड लेके जा रहे हैं। सो हमें इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ये डूबी है, तो यार शी इज इन जर्मनी नाउ। तो हमने पहले जो है इन एजेंसी वालों से बात की। वी वांटेड टू नो हाउ मच इज़ गोना कॉस्ट अस एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस, बिकॉज इट वाज आवर फर्स्ट टाइम। तो इन्होंने हमें पूरा प्रोसेस अच्छे से समझाया एंड टू बी ऑनेस्ट दे वर रियली हेल्पफुल। एंड तक जो है फ्लाइट चढ़ने तक इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की, जिसकी वजह से हम इजीली जो है हमारे पेट्स को यहाँ लेके आए। तो जो फर्स्ट स्टेप था, हमें इनमें माइक्रोचिप्स डलवाने थे, जहाँ पे हमसे पहली गलती हुई। तभी जो इनके हेयर थे वो फुली ग्रोन थे, और हमने जो है चिप्स डलवाने के बाद तभी तुरंत चेक नहीं किया था इफ़ द चिप्स आर प्रॉपर्ली इंसर्टेड इन द डॉग्स। तो वहाँ पे जो गलती हुई उसके लिए हमें 40,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ा हमारे मेल डॉग के लिए, क्योंकि तभी इनके बाल फुली ग्रोन थे एंड द चिप वाज नॉट प्रॉपर्ली इंसर्टेड इन हिज बॉडी। सो मेक श्योर करो कि whenever you are trying to insert a microchip in your dog's or your pet's body, you scan it over there to make sure the chip is properly inserted, वरना आपको भी हमारी तरह डबल पे करना पड़ेगा, बट दैट्स ओके। जो सेकंड चीज़ थी, फिर हमें इनके ब्लड सैंपल्स जो थे वो भिजवाने थे एजेंसी को, which I guess they had sent it to UK to get a titter test done. ये जो टेस्ट होता है ये मोस्टली एक सीरम एक्सट्रैक्ट होता है डॉग के ब्लड से, और इस सीरम की टेस्टिंग के बाद हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है दैट आवर डॉग्स आर फिट टू ट्रैवल अब्रॉड और एनीवेयर इंटरनेशनली। अभी दूसरी गलती जो हमसे हुई वहाँ पे, व्हेन वी डिड सेंड द सीरम,
for testing, we did not put a ice pack in it. So आप अगर मेडिकल में जाओगे आपको पता होगा एक प्लास्टिक के आइस पैक्स आते हैं. So मेक श्योर करो कि जिसकी वजह से हमारा पार्सल गुड़गांव पहुंच के उन्होंने उस पार्सल को, क्योंकि वो पैकेज पूरा गीला हो गया था, उन्होंने वो फिर से हमें वापस भेज दिया. वी हैड टू वेट. फिर हमें ठीक से उसको आइस बॉक्स में डाल के वो प्लास्टिक वाला आइस पैक लेके मेडिकल शॉप से हमें फिर वो जो है फिर से हमने वो सिरम सेंड किए. सो यस, दैट वाज द सेकंड मिस्टेक दैट वी मेड. सो आई थिंक ये जो टेस्ट है इसको अराउंड 3-4 वीक्स लगते हैं आपको ये सर्टिफिकेट मिलने में. जब ये सर्टिफिकेट हमें मिल गया, बाकी का जो प्रोसेस था वो एजेंसी वालों ने जो पेपर वर्क था वो किया. ऑब्वियसली इनके जो भी वैक्सीनेशंस हुए हैं, जो भी ऑपरेशंस हुए हैं, लाइक फॉर एग्जांपल वी गॉट अ फीमेल स्पेड, सो उसका भी जो ऑपरेशन का सर्टिफिकेट है, और जो भी इनकी वैक्सीनेशन शुरू से होती है ये पूरी फाइल हमने उनको कुरियर की थी, विच दे यूज्ड इट फॉर द फर्दर प्रोसेस. ये सब होने के बाद हमारी फ्लाइट दिल्ली टू फ्रैंकफर्ट थी. तो हमें एक दिन पहले जाना पड़ा गुड़गांव, क्योंकि देयर इज़ आई डोंट रिमेंबर द नेम, but there is a government office where you need to take your dogs one day before you travel, जहाँ पे वो स्कैन करते हैं कि इनके बॉडी में चिप है. they will check all the paperwork, the certificate that you have received for international travel, वो वहाँ पे चेक होता है. after which they again give you a paper और एक फाइल बना के देते हैं कि yes your pet is good to travel now. तो उसके बाद जो है अभी आपको मैं बता दूं कि इधर तक आने तक हमें भी लगा कि जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो गया है, जो दिमाग ख़राबी है वो ख़त्म हो गई है. अब हम हमारे डॉग्स को इजीली लेके जा सकते हैं. बट लेट मी टेल यू, नो, ओ माय गॉड, द रियल स्ट्रगल स्टार्टेड ओवर देयर. सो उसके बाद जो है, हाँ एक चीज़ और, जब आप फ्लाइट टिकट्स बुक कर रहे हो यू हैव टू कंफर्म कि कौन सी फ़्लाइट्स आपको अलाउ करती है. स्पेशली ट्राई टू चूज़ अ डायरेक्ट फ़्लाइट, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ फ्लाइट्स जो कहीं पे अगर स्टॉप होगा देन दैट्स अगेन अ प्रॉब्लम, बिकॉज पेट्स के लिए भी बहुत लंबी जर्नी हो जाती है. जैसे हमारी फ़्लाइट 9 आवर्स की थी बट वो डायरेक्ट फ़्लाइट थी. सो येस, whenever you are trying to book a flight, make sure आप उसकी फ़्लाइट की रूल्स चेक कर लो. जैसे देखिए हमने तो एजेंसी के थ्रू हम हमारे डॉग्स यहाँ लेके आए हैं, बट द एजेंसी वाज रियली हेल्पफुल. उन्होंने हमें बताया कि हम जो है या लुफ्तांजा या फिर एयर इंडिया से अपने पेट्स लेके आ सकते हैं, क्योंकि इन फ्लाइट्स में पेट्स कैबिन में भी अलाउड होते हैं. And because our pets are small, we really didn't want to, travel them through a carrier. So after booking the flight tickets, फिर हमें जो परेशानी आई वो थी इनके वेट से. So make sure कीजिए जो भी आप ट्रैवल बैग ले रहे हो जिसमें ये ट्रैवल करेंगे वो ज़्यादा हैवी ना हो. Because with her, she is very active, so it was fine. With the bag, she was less than 7 kgs. She was around 6.5, including the bag. बट विथ अ मेल डॉग एक और प्रॉब्लम आ रही थी कि उसका वेट अराउंड 7.3 kgs था. तो हमने उसको 3-4 दिन डाइट पे रखा ताकि उसका वो 300 ग्राम कम हो जाए. सो वी गॉट द बैग्स ऑल्सो फ्रॉम द एजेंसी. अब मेरे से अगली गलती ये हुई कि जिस दिन अगर आप अपने पेट्स को ट्रैवल कर रहे हैं एंड यू आर प्लानिंग टू टेक देम ऑन अ फ्लाइट, please take them for a long walk, let them do their business. and मैंने ये नहीं किया क्योंकि हम गुड़गांव में थे, वहाँ पे ठंड बहुत थी और हमें जो एयरपोर्ट है वो 5 आवर्स पहले पहुँचना था फ्लाइट के, ताकि इनका पेपर वर्क अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो वो हम रिजॉल्व कर सकें. तो मैंने गलती ये कर दी, मैंने इनको खाना दे दिया सुबह और हम गए नहीं, और मैं इनको वॉक पे नहीं लेके गई. ड्यू टू विच a male dog, he was 400 grams more than what he was supposed to be. अभी हमें लगता है कि चलो 200-300 ग्राम से क्या होगा, लेकिन एक्चुअल जो प्रॉब्लम आई वो एयरपोर्ट पे आई और हम पहुँचे दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट.
जहाँ पे आपको पहले काउंटर, अगर आप जितनी जल्दी जा सको उतना अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये सिस्टम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का। तो अगर समझो कोई पेट आ जाता है, कोई ओनर आ जाता है अपने पेट के साथ पहले, इफ एनीबडी हु इज ट्रैवलिंग ऑन दैट फ्लाइट, और आप बाद में हो, तो 2 पेट से ज़्यादा अलाउड नहीं है। तो हमें वो भी एक डर था कि कहीं हमारा एक पेट पीछे ना रह जाए। तो हम 5 घंटा पहले जब वहाँ पहुँचे, हमने पूरे इनके जो पेपर्स थे, वो जो एजेंसी वाले थे, उन्होंने पूरी इनकी फाइल बना के दी थी जो हमने वहाँ पे सबमिट की। वहाँ पे फिर जो है स्कूबी की वेट का प्रॉब्लम आया, बिकॉज उसने पॉटी नहीं की थी, वो 400 ग्राम ज़्यादा था। सो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने कम से कम हमें 1.5 घंटा रुकाया। उन्होंने पता नहीं कितने अपने कॉल्स किए, परमिशन ली, और उसके बाद उन्होंने हमें बोला कि ओके, इफ़ इट्स 400 ग्राम्स मोर, फिर ठीक है, आप लेके जा सकते हो। वरना मैं बोलती हूँ, अगर कोई उनके मैनेजर, अगर उनका मूड अच्छा नहीं होता, तो उस दिन वो हमारे पेट्स को लेके नहीं जाने देते। और फिर वहाँ जो है, मुझे लिटरली हार्ट अटैक आने वाला था। यस, आई लव यू टू। उन्होंने हमें बताया कि हम दोनों की टिकट जो है वो इकोनॉमिक क्लास की है, और एक जोन में एक ही पेट जा सकता है। तो वहाँ पर उन्होंने फिर हमें बोला कि हमें एक सीट अपग्रेड करनी होगी, एंड पर पेट का हमें 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ा टू बाय टिकट्स। इनकी जो टिकट है वो, तो एजेंसी वालों को अराउंड हमने 1,20,000 पे किया। आई एम नॉट श्योर, माई हस्बैंड वॉज द वन जिन्होंने पे किया, बट आई थिंक सो दिस इज द अमाउंट दोनों पेट्स का। और फिर हमें 10,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। एंड यस, ऑल्सो एक अच्छी चीज़ हमें एजेंसी वालों ने बताई कि जो रेबीज का इंजेक्शन है वो कंपलसरी होता है इन पेट्स के लिए एवरी ईयर, और इनकी जो ड्यू डेट आने वाली थी वो 2 महीने बाद आने वाली थी। तो उन्होंने हमें बताया कि अगर हम ये इंजेक्शन वही लगा लेते हैं, वो पैसे बच जाएंगे हमारे। तो हमने फिर रेबीज का इनका इंजेक्शन लगाया, जिनका उन्होंने रिकॉर्ड बना के दिया हमें। फिर एयरपोर्ट पे मुझे अपनी एक टिकट अपग्रेड करनी पड़ी, क्योंकि एक जोन में एक ही डॉग अलाउड था। तो हमें 50,000 अराउंड एक्स्ट्रा पड़ा बस एयरपोर्ट पे। 10,000 इनकी टिकट और एक्स्ट्रा 30,000 हमारी सीट अपग्रेड का, विच वॉज फाइन, बिकॉज अभी यहाँ तक आके अभी हम इनको छोड़ नहीं सकते थे। फिर उसके बाद जो है, अभी आपको लग रहा होगा जैसे मुझे लगा था तभी कि चलो अभी सब हो गया है, अभी ये जा सकते हैं। लेकिन जो एक्चुअल शॉक था वो था बोर्डिंग टाइम पे। जैसे ही हम अपने गेट पर पहुंचे, हमें बताया गया कि ये पायलट का डिसीजन है कि वो डॉग्स को जाने देंगे या नहीं, एंड दैट मेड मी रियली एंग्री। आई थिंक दे रियली नीड टू इम्प्रूव देयर प्रोसेस, क्योंकि जिसने, जैसे हमने इतना पैसे अभी तक खर्च कर चुके थे, ऊपर से हम दिल्ली से फ्लाई कर रहे हैं विच इज़ नॉट अ होम टाउन, और कोई था नहीं पेट को वापस लेके जाने वाला, एंड बिकॉज वी आर मूविंग अब्रॉड इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर अस ऑल्सो टू गो बैक। तो तब जो है मुझे लिटरली बहुत गुस्सा आया, और लिटरली 1 घंटा आई वॉज क्राइंग ऑन द एयरपोर्ट, यही सोच के कि अगर पायलट बाई चांस मना कर देता है, फिर हम तब पेट्स को छोड़ के कहाँ जाएंगे। बट यस, जैसे एयरलाइंस वाले होते हैं, आप उनसे आर्ग्यू तो कर नहीं सकते, और जैसे इंटरनेशनल फ्लाइट है, आई गेस देयर इज नथिंग यू कैन डू। अगर वो मना कर देते तो हमें उस दिन शायद हम वो फ्लाइट बोर्ड नहीं करते, या फिर मेरे हस्बैंड यहाँ आ जाते और मुझे डॉग्स के साथ बाद में आना पड़ता, विच अगेन वुड हैव बीन वेयर आई हैड टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपनी एफडी तुड़वाई थी हाफ टू गेट देम हियर। So yeah, it was a hectic journey. So yes, after that जब 1 घंटे बाद कैप्टन आए, हम बैठे, और फिर जो वहाँ पे the associates who are responsible for getting the people boarded, he checked with the pilot, and the pilot said okay, if they can come, they can board the flight, and that was when I was relieved. उस टाइम के बाद मैं आपको बोल सकती हूँ थोड़ी दिमाग में शांति आई, क्योंकि सुबह 5 घंटे की स्ट्रगल के बाद अगर आपको कोई बोले अब भी ये पायलट का डिसीजन है कि आप अपने पेट्स को ले जा सकते हो क्या नहीं, तो यस, दैट मेड मी रियली एंग्री। फिर एक बार फ्लाइट बोर्ड हो गई, सो यस, देन वी वर रिलीव्ड, वी वर हैप्पी
कि चलो अब फ्लाइट से तो कोई नहीं निकाल सकता, एंड दैट वाज लाइक अ रियली हैप्पी मोमेंट फॉर मी। जो बच्चे थे फ्लाइट में वो इतने खुश थे, दे वर प्लेइंग विद देम। सो हम, और एक चीज़ और अच्छी हो गई थी कि जैसे मेरे हस्बैंड इकोनॉमिक क्लास में बैठे थे, देयर वाज नो वन सिटिंग बिसाइड हिम। तो हमें, और जैसे मैं आगे वाली क्लास में थी, मेरे साइड में भी कोई नहीं बैठा था, तो हमारे साथ एक चीज़ अच्छी हो गई कि हम इनके बैग्स जो है वी कैन कीप ऑन द सीट। तो ये दोनों मज़े से वहाँ पे चिल करते हुए आए, बच्चों से खेलते हुए। और जो फ्लाइट अटेंडेंट्स थे, द एयर होस्टेस, दे वर आल्सो रियली नाइस। उन्होंने इनको बिस्किट्स दिए और कर्ड जो है कर्ड ऑफर की, एंड दे हैड अ गुड फ्लाइट। सो फाइनली सब प्रॉब्लम के बाद हम जर्मनी आ गए। And what I'm going to do is I'm going to make more videos about our lifestyle and how we live in Germany. So make sure you hit the subscribe button, smash the like, and hit on that bell icon so you don't miss out on our future videos. And thank you so much for watching our video today. Thank you. We'll see you soon.